फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल सीरीज लेके आया हूं और बच्चों बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग का रिस्पांस बहुत ही अच्छा आ रहा है, जिससे मैं इससे अति उत्साहित होकर के आपके सामने डेली हम जो है नए नए वीडियो लेके आ रहा हूं। और आपके सामने जो है एक सीरीज हमने शुरू की है न्यूमेरिकल्स, चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल्स बच्चों, जो कि नीट में या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में ज़रूर आता है बच्चों। इसलिए हम पहले आपको डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल को समझाएंगे, इसके बाद इंटीग्रेशंस के कॉन्सेप्ट से समझाएंगे, आफ्टर देन फिर सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल समझाएंगे। इस तरीके से चैप्टर 2 के 3 पार्ट्स में आपको न्यूमेरिकल हम समझाएंगे बच्चों। तो लेट अस स्टार्ट दैट द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट the displacement of the particle moving in straight line given by x is equal to 2t square plus t plus 5 एट। यहाँ पे बच्चों देखो टाइम t क्या है, टाइम है, तो यहाँ पे टाइम है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है t इक्वल टू 2 सेकेंड में। तो एक्चुअली बच्चों इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आपको डिस्टेंस दिए होंगे, है ना। डिफरेंशिएशन के बेस पे जो न्यूमेरिकल्स होगा वो अमूमन आपके डिस्टेंस पे होंगे। सिंपली आपको क्या करना है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को आप केवल एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो वेलोसिटी बन जाएगी और स्पीड बन जाएगी, और अगर आप सेकेंड बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो एक्सीलरेशन हो जाएगा। दैट मीन 2 टाइम्स ऑफ एनी डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, एक्सीलरेशन। बस इसी कॉन्सेप्ट पे डिफरेंशिएशन बेस पे क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत ही आसान। और रह गई बात डिफरेंशिएशन की, तो हमने इसके लिए वीडियो अपलोड किया है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, जाके वहाँ पे देख करके आप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स यहाँ फटाफट लगाइए। बट यहाँ पे हम लगाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर वन क्या कहता है, तो यहाँ पे आपको दिया बच्चों x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 5, ये दिया हुआ है। आपको एक्सीलरेशन पूछ रहा है, ठीक। अब आप समझ गए, ये डिस्टेंस दिया हुआ, क्या करोगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देना है। तो करो ये, देयरफॉर dx अपॉन dt इक्वल टू d बाई dt 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 5। ओके, तो यू नो, आप जानते हैं ये t पावर 2 है, डेट में x पावर n के फार्मूले से होगा। तो वहाँ पे आप क्या करिए, 2 फ्रंट पे लाएंगे और t स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2t, और t का क्या आ जाएगा 1, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपका क्या होगा, dx अपॉन dt क्या लिखते हो आप लोग, v। ओके, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया 4t प्लस 1। ओके, नाउ एक्सीलरेशन, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग, है ना, अगेन तो क्या करोगे, dv बाई dt क्या हो जाएगा, अब इसको करेंगे d बाई डी टी 4t प्लस 1, तो आपका जो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, ये 0, और इसको क्या ले सकते हैं आप a। यहाँ पे कोई t रह नहीं गया है, इसलिए बच्चों यहाँ वैल्यू रखने का कोई मतलब ही नहीं। तो ये आंसर हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, बहुत ही सिंपल है, केवल डिफरेंशिएट। तो आपको डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को समझना है, बार बार कह रहे हैं हम, आप हमारे चैनल पे जाएं और इस डिफरेंशिएशन के रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया गया है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ x इक्वल टू 4, इफ x इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस 3 क्यूब, है ना। x इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस t क्यूब, देन फाइंड हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मीन्स डिस्टेंस बच्चों कह रहा, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट होने से पहले वो कितना दूर जा चुका होगा, ये हमें पता लगाना है। बहुत ही सिंपल है, आपको डिस्टेंस दिया, एक बार उसको क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए, है ना। और डिफरेंशिएट करिए, किसको 0 कह रहा है, रेस्ट, रेस्ट मतलब क्या हो गया, बिफोर कम टू रेस्ट। अब रेस्ट का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो इसका मतलब आप पहले डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी ले आइए और उस वेलोसिटी को 0 करेंगे तो उससे आपको t मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, t, और उस t को ला करके क्या इसमें रख देंगे और वो डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट आंसर नंबर 2।
अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग WRT मतलब बच्चों विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, ओके, वी गेट, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो dx अपॉन dt, अब यहाँ पे d बाई डी टी 40 प्लस 12 t माइनस टी क्यूब। ओके बच्चों, अब आप क्या सीधे ऑपरेट कर दीजिए, तो ये फंक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन सीधे ऑपरेट हो जाएगा। ये आप ये इस पर क्या जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, 12t का 12 हो जाएगा क्योंकि dt अपॉन dt 1 हो जाएगा, और 3t क्यूब का क्या होगा 3t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और ये आपका क्या v, अब आ गया आपका 12 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू v, बट क्या कह रहा है रेस्ट हो जाए, तो मतलब v इक्वल टू 0, देयरफॉर 12 माइनस 3t स्क्वायर, तो आप 3t स्क्वायर इक्वल टू 12, t स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड t इक्वल टू 2। ओके, तो आपको इससे t मिल गया, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 40 प्लस 12 इंटू 2 और माइनस 2 क्यूब, तो ये आ गया आपका 40 प्लस 24 और माइनस 8, बच्चों ऐड कर दो, ये हो जाएगा 4 और ये 6 माइनस ये सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा 56 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको बड़ा सिंपल लग रहा है ना बच्चों, आसानी से आपको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी, दूसरी बार करेंगे एक्सीलरेशन, सिंपल इसमें आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। आंसर नंबर 3 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा बच्चों, आइए देखते हैं। कह रहा है कि x इज इक्वल टू, है ना, पोजीशन दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, डिस्टेंस जो भी x इज इक्वल टू, ओके, कह रहा है देन एक्सीलरेशन विल बी 0, क्या एट टाइम t, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा इसमें से सही होगा, MCQ। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों MCQ बन के आते हैं, तो इसलिए आप लोग किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ मिलेगी बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए बच्चों अच्छे से सीख लीजिए, तैयार कर लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो आइए हम लोग x इक्वल टू लेते हैं AT स्क्वायर माइनस BT क्यूब, ठीक। अब आ जाइए क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है एक्सीलरेशन विल बी 0, तो पहले एक्सीलरेशन तो निकाल लें। तो आइए एक बार डिफरेंशिएट करो, क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है, d बाई डी टी और AT स्क्वायर BT क्यूब। अब इसको आप जो है करेंगे, ये क्या है एज ए कांस्टेंट, ये क्या है एज ए कांस्टेंट, ये बाहर आ गया, t स्क्वायर का 2t और ये माइनस b 3t स्क्वायर, ये क्या होगा v। फिर अगेन इसको डिफरेंशिएट करो बच्चों, है ना, अगेन dv बाई dt, तो क्या हो जाएगा t का 2a है और dt अपॉन dt 1 माइनस 3b है, 2 आएगा 6b हो जाएगा, 6b और t स्क्वायर का 2t थोड़ा ही ये। अब क्वेश्चन में क्या है, ये क्या हमारा है a है 2a। अब इसको देखो बच्चों, यहाँ a लिखा हुआ पहले a b, तो यहाँ a लिखो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए कैपिटल A लिख दीजिए, एक्सीलरेशन कैपिटल A ये। अब क्वेश्चन में कह रहा है एक्सीलरेशन 0, तो 2a मतलब एक्सीलरेशन 0 ना, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इक्वल टू 0 कह रहा था, 2a माइनस 6bt इज इक्वल टू 0, तो 6bt इक्वल टू 2a, है ना, इसको इधर ट्रांसफर किए, उसके बाद t इज इक्वल टू क्या आ गया 2a अपॉन 6b, काट दो 1 जा 3 जा, t इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों a अपॉन 3b, कौन सा ऑप्शन सही हुआ a, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप लोग को समझ में आ रहा है अब, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में अब धीरे धीरे आप खुद से कर लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 4 देखिए s इज इक्वल टू दिया है, आंसर 4 क्या है बच्चों, s इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर, ओके, प्लस 3t प्लस 4, ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सीलरेशन इज 0, मीन्स पहले एक्सीलरेशन तक तो जाए हम लोग, है ना, तो एक्सीलरेशन तक जाएंगे तो वहाँ पे हमको क्या मिलेगा t मिलेगा, फिर ला के t की वैल्यू वेलोसिटी में रख देंगे, v मिल जाएगा। सिंपल सा बच्चा, क्वेश्चन पकड़ने की ज़रूरत है और क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है, ओके। आइए तो डिफरेंशिएट करेंगे ds अपॉन dt, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे v, 3t क्यूब का क्या होगा 3t स्क्वायर, है ना, 12t
और +3 ये 0 हो जाएगा। ओके, एक बार और करेंगे इसको। तो डी बी बाई डी टी, ये क्या होगा बच्चों, ए 60 और -12, ये क्या हो जाएगा 0, बट एक्सीलरेशन 0, एज इक्वल टू 0, बट एज इक्वल टू 0, तो 6t - 12 इक्वल टू 0, 6t इज इक्वल टू 12, t इज इक्वल टू 12/6, काट दिया बेटा, t इज इक्वल टू 2 आ गया। वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी कौन है, ये है, इसी में ला के रख दो। देयरफॉर v इज इक्वल टू 3 2 का स्क्वायर -12 इंटू 2 + 3, क्या हो गया बच्चों 12, 2 4 3 12, 24 + 3 15, ओके, एंड 24 क्या आ गया -9 मीटर पर सेकेंड। ये क्योंकि वेलोसिटी 0 हो रहा है, सॉरी एक्सीलरेशन 0 हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो गया ना, इंक्रीज होकर 0 हो गया, इसलिए माइनस में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ठीक, आंसर 5, आंसर 5 बेटा, ये भी देखो डिस्टेंस दिया है, फाइंड एक्सीलरेशन एट टी, सेम एज इट क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे जब हम लोग किए थे 2 बार डिफ्रेंशिएट, तो टी बचा ही नहीं था, इसलिए टी की वैल्यू यूटिलाइज नहीं हो पाया था, और वही आंसर हो गया। यहाँ पे देखते हैं, अगर आता है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो इसको भी आप कर ही सकते हो एज इट 5 की तरह, छोड़ दे क्या, नहीं जा रहे तो कर देते हैं। ठीक है, आइए, एस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 3t क्यूब + 7t स्क्वायर + 14t + 8। ठीक, अब आपको आता है, क्या आता है कि एक बार आप करोगे क्या बनेगा वो वेलोसिटी, 2 बार करोगे क्या बनेगा एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन के पास चले, एक बार करते पहले। ये अब सोच रहे हो सर इतना फटाफट आप कर रहे हो, आप भी करोगे, बस मेरे चैनल से जुड़ो और डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, कुछ है नहीं इसमें, है ना। x पावर n का फार्मूला लगा हुआ है, 3 3 जा 9, एक कम कर दिया, 2 7 जा 14, एक कम कर दिया, dt/dt 1 हो गया, कांस्टेंट 0, तो ये आ गया v। एक बार और डिफरेंशिएट करिए अगेन, तो 9 2 जा 18 हो गया, यहाँ t केवल है, dt/dt 1 14, ये 0 बेटा। ठीक, ये क्या हो गया 0 हो गया। अब आपका एक्सीलरेशन आ गया। ठीक, क्या कह रहा है ये, एट टी इक्वल टू पता लगाओ, चलिए, तो एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे, है ना, एज इक्वल टू 18 × 1 + 14, देखो यहाँ पे टी बचता है, अब आपका रख दिया हमने, तो क्या हो जाएगा 4 और 8 12, कैरी 1 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बच्चों हो गया आपका 5th आज का जो लेक्चर्स का फाइनल न्यूमेरिकल 6 करने जा रहे हैं। ठीक, फाइनल क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, x इक्वल टू 8 + 12t - 3t क्यूब, कह रहा है फाइंड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बच्चों क्या होता है, नेगेटिव, है ना, एक्सीलरेशन क्या हो जाए नेगेटिव हो जाए, रिटार्ड हो जाए, डिक्रीज करे, वेलोसिटी डिक्रीज करे, ऐसे सिचुएशन में जो एक्सीलरेशन आता है उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, माने एक्सीलरेशन नेगेटिव में आएगा। ठीक, आगे पढ़े, पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम 0, वेलोसिटी क्या हो जब 0 हो जाए तो एक्सीलरेशन क्या होगा नेगेटिव आएगा, ये इनको बताना है, मतलब रिटार्डेशन मतलब एक्सीलरेशन निकालना। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर 6। ये हो गया। ठीक, अब आइए dx/dt, 8 क्या हो जाएगा 0 + 12 - 3t स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है v है, क्या है v है। एक बार और डिफरेंशिएट कर लें, dv/dt क्या हो गया a, तो क्या हो जाएगा 12 0 तो -3 2 जा 6t। ठीक है, तो आप पहले इस कंडीशन से क्या करें, v इक्वल टू 0 है ना, बट v इक्वल टू 0, तो 12t 3t स्क्वायर इक्वल टू 0, 3t स्क्वायर इक्वल टू 12, t स्क्वायर इक्वल टू 4, t इक्वल टू 2 ला के यहाँ पुट कर दोगे, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा -6 × 2,
इज इक्वल टू -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आज बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया डिफरेंशिएशन के बेस पे न्यूमेरिकल्स, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस और भी आप लगाएं। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ें या हमारे इसी चैनल पे आप अपने कमेंट में भी क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं, जिसका हम आपको सलूशन देंगे। और आप इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल लगाएंगे, आफ्टर दिन इसको करेंगे। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, और बहुत अच्छे बच्चे आप लोग हमको ऐसे सपोर्ट करते रहें। हम ऐसे नए नए आपके लिए वीडियोस बनाते रहें और आपके लिए हम फिजिक्स को आसान बनाते रहें। थैंक्स अ लॉट।